नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव। मित्रों, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करेंगे, कितने विद्यालय आप चॉइस करेंगे, कौन कौन से डिटेल्स आप भरेंगे, कहाँ का निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा, यानी जो विवाहिता महिलाएं हैं उनका निवास प्रमाण पत्र कहाँ का लगेगा, या बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी शिक्षक हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है लेकिन फॉर्म भरते समय बीएड अप्लाई नहीं कर पाया है। तो इन सभी मुद्दों पर मैं बात करने जा रहा हूँ। तो सभी साथी प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरे वीडियो को देखिएगा और तथ्यों को समझिएगा। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक महत्वपूर्ण वीडियोज़ प्राप्त होते रहें। संस्कृत प्रभाव परिवार की तरफ से आपको महत्वपूर्ण साक्षात्कार से संबंधित वीडियोज़ उपलब्ध कराए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। आइए बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आवश्यक चीज़ें क्या हैं, इन्होंने सीधे सीधे लिख दिया है कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है, जैसे जिस तिथि पर आपका नाम आया है उसी तिथि पर आपको पहुंचना होगा। और प्रथम पाली 8 बजे और द्वितीय पाली 12 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। यानी आप अगर कहीं दूर दराज हैं तो निश्चित रूप से बहुत दूर से आ रहे हैं तो एक दिन पहले पहुंचने का प्रयास करें, अथवा नज़दीक में हैं तो कम से कम 2 घंटे पहले आप पहुंचने का प्रयास करें। यानी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, एलनगंज, प्रयागराज में। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, साक्षात्कार हेतु नियत तिथि तथा समय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा। और अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग का अंतिम समय क्रमशः 11 बजे तथा 3 बजे है। तदुपरांत अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी कोविड-19 का पूरा पालन करना पड़ेगा और वहाँ पर अशांति फैलाने पर साक्षात्कार से आपको वंचित कर दिया जा सकता है। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे देखिए, यानी ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने से पहले अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित अभिलेखों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यानी ऑनलाइन जो आपने आवेदन किया है, जो जो डिटेल दिया है उसके इतर कोई भी आपको कुछ भी यानी डिटेल्स नहीं देना है, अपलोड करना है। संस्था का विकल्प अधिमानता चयन करना अनिवार्य है। आवेदन में उल्लेख किए गए अर्हताओं से इतर, या देख सकते हैं यहाँ से आवेदन जब आपने भरा था उससे इतर अपलोड किए गए अभिलेख न तो मान्य किए जाएंगे, न ही इनके अधिमानता अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी इस बात से स्पष्ट हो जा रहा है कि आप अगर बीएड बाद में बीएड किए हुए हैं थे और आपने लगाया नहीं है तो आप उसके पात्र नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा उसके आवेदन में उल्लिखित अर्हताओं के सापेक्ष संबंधित अभिलेख प्रमाण पत्र अपलोड न करने अथवा उक्त अर्हता से इतर कोई अन्य अभिलेख अपलोड करने की दिशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है, जिसका पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो पॉइंट हैं। इन दोनों प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपना साक्षात्कार पत्र संस्था की अधिमानता सूची को डाउनलोड कर सकता है। 5 विद्यालय चुनने हैं आप। 5 चाहे तो किसी एक जिले के 5 विद्यालय ले सकते हैं, अथवा प्रत्येक भिन्न भिन्न जिलों के एक एक विद्यालय ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। केवल 5 विद्यालय ही आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, OTP के लिए सबसे ज़रूरी है आपका मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। और ये जो वेबसाइट है www.pariksha.up.nic.in, यहाँ पर दिया हुआ है। आप इस पर जा कर के लॉगिन करेंगे और कोशिश करें कि किसी साइबर कैफ़े का आप सहारा लें, ठीक है। और जो महिलाएं हैं उनका निवास प्रमाण पत्र, आपने जो भी एड्रेस दिया है, यानी आपने आवेदन करते समय जो एड्रेस दिया है उसी से संबंधित आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास अभी समय हो तो आप कोशिश करें कि नया अपडेट करा लें अपना जाति प्रमाण पत्र, अपना निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर किसी का कंप्यूटर से बना हुआ है, कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर पे शो कर रहा है, चाहे जितना पुराना हो उससे काम चल जाएगा। लेकिन कंप्यूटर पे शो नहीं कर रहा है, आप कंप्यूटर पे चेक करा लीजिए साइबर कैफ़े से कि आपका उसमें शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है तो आप फिर से रिन्यूअल करा लेंगे। उसी पर रिन्यूअल भी हो सकता है, उसी पर आपका नया भी बन सकता है। और बनने में 7 दिन लगते हैं। 7 दिन में आपका निवास, जाति इत्यादि बन जाएंगे, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं 5 संस्थाओं का ही चयन करना है, चॉइस लॉक करना होगा। और आपका जो PDF फॉर्मेट बनेगा वह PDF फॉर्मेट 25 KB व अधिकतम 500 KB का होगा। न 25 KB से नीचे, न 500 KB से ज़्यादा लंबी फाइल नहीं होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा कोई है फाइल, मान लीजिए
किसी के पास दो डिग्रियां हैं, या इंटर का और हाई स्कूल का एक साथ में प्रमाण पत्र अंक पत्र लगाना है, वैसे इसमें प्रमाण पत्र ही अपलोड होता है। ध्यान रहे, आप जब साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करेंगे तो इसमें प्रमाण पत्र ही जो है आपको लोड करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। और जिस भी कोर्स का आपका डिग्री नहीं है आपके पास, उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अभी से आपको बताया जा रहा है, कुमारी का जो सिस्टम है, किसी के नाम के आगे कुमारी है, कुमारी उमारी का कोई मतलब नहीं। आवेदन में जो आपने नाम दिया है वही नाम से आप आवेदन करिए, उससे कोई मतलब नहीं होता। कुमारी का कोई बहुत जांच नहीं होती है, कुमारी से आप साक्षात्कार में वंचित नहीं होंगे। प्रायः आप चाहे जो भी थोड़ी बहुत त्रुटियां होंगी आपके नाम में, आप परेशान नहीं होंगे। एफिडेविट आप दे दीजिएगा, आपका एफिडेविट से भी काम हो जाएगा, आपका साक्षात्कार नहीं रोका जाएगा। ध्यान रहे, साक्षात्कार नहीं रोका जाएगा। यह 2016 में ये सारी प्रक्रियाएं जो दे करके आए हैं लोग, ऐसा अनुभव अपना शेयर किए हैं, वही अनुभव आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ध्यान रहे, किसी के नाम में कुमारी इत्यादि लगा हुआ है, देवी इत्यादि का अगर कोई मैटर है तो ये सभी बहुत मायने नहीं रखते हैं। आवेदन में जो भी डिटेल आपने दिया है वही डिटेल दीजिएगा। अगर बीएड आपने नहीं दिखा पाया है तो बीएड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिखाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से आप फर्जीवाड़े में फंस सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सभी चीज़ों का ध्यान देंगे। और भी अगर कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचार को रखें, ज़रूर कमेंट को रीड किया जाएगा और आपके जवाब दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।